हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको विजुअलाइजिंग 3D शेप्स के बारे में डिटेल्स बताया था और उसके अकॉर्डिंग जो वार्म अप थे वो मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट अगर पढ़ लेते हैं तो क्या क्या सीख जाएंगे, इन बातों पे भी हमने डिस्कस किया था, राइट। चलिए, तो आज हम बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 13A को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले के जो कंसेप्ट है ना, उन कंसेप्ट को भी सबसे पहले हमें ये समझना है बच्चों सॉलिड। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉलिड क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शेप हमने आपको बताया था, शेप्स कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, राइट। जो शेप होता है ना, आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए बच्चों, मैंने आपके लिए बना रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे थोड़ा सा। ये देखो, शेप्स क्या होता है, यानी शेप्स कोई भी एक रैंडम रेगुलर फिगर्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब वो जो शेप्स होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं, एक 2D शेप्स होता है और एक 3D शेप्स होता है। तो 2D शेप्स इन द सेंस टू डायमेंशनल शेप्स होता है, जिसके अंदर लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 2D शेप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल देख सकते हैं आप, ट्रायंगल देख सकते हैं आप, सर्कल देखते हैं, ये सभी क्या है, 2D फिगर्स है, क्योंकि इसमें लेंथ होता है। जैसे अगर मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाऊं, चलो ये मैंने बच्चों आपके लिए स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, लेंथ ही तो देख रहे हैं, लेंथ ब्रेथ ही तो देख रहे हैं, यानी इसमें क्या 2 डायमेंशंस है। अगर रेक्टेंगल भी ले ले तो 2 डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन समझ में आ गया, यानी कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो 2 डायमेंशनल शेप बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3D शेप्स क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ना, उसको हम 3D शेप्स बोलते हैं। जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, पिरामिड्स हो गए, ये सब क्या है, 3D शेप्स है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो चलिए मैं जो बात करने वाला हूँ वो 3D शेप्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्यूबॉइड है, ठीक है। ये कैसा शेप है, 3D शेप्स में। ये क्यूब है, 3D शेप्स है। कोन है, 3D। सिलेंडर, स्फीयर, ये सब है। अच्छा, अ फ्यू ऑब्जेक्ट इज सो, तो आप जो गिफ्ट का बॉक्स देख रहे हैं ये क्या है, क्यूबॉइड का शेप का है। ये जो आप रूबिक क्यूब देख रहे हैं ये क्यूब है। ये क्या है, कोन है। ये क्या है, पोस्ट बॉक्स है। ये क्या है, बॉल है। ये सभी क्या है, हमारे डेली यूज की चीजें है ना, वो आप देख पा रहे हैं कि इनसे रिलेट कीजिए, आप कैसे इन चीज़ों को यूज करते। जैसे कहते हैं ना, क्यूबॉइड तो हमारे लाइफ में कहीं यूज नहीं है। देखो, आप जब गिफ्ट देते हैं वो क्यूबॉइड का बॉक्स होता है। आप इससे रूबिक से खेलते हैं, ये देखो आपके यूजेस हैं। ये कौन यूजेस है, ये पोस्ट बॉक्स यूज है, बॉल यूजेस है। ये सब 3D शेप्स हमारे डेली लाइफ में यूजेस होती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने अभी 2D फिगर्स बताया आपको, ये देखो 2D फिगर्स है, स्क्वायर है ना। ये रेक्टेंगल्स है, ये ट्रायंगल्स है और ये सर्कल्स है। इसमें देखो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ ब्रेथ होगा बस, ठीक है। तो 2D शेप समझ में आ गया, ओके। अब देखो बच्चों, इसी के बेस पे आपको यहाँ पे एक क्विक असेसमेंट भी दिया हुआ है, तो इनको कर लेते हैं और फिर एक एक करके हम लोग क्यूब को समझेंगे, क्यूबाइड को समझेंगे, कोन को समझेंगे और स्फीयर को भी समझेंगे, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हियर इज दैट यूज द वर्ड्स in the box given along sides to write the name of the 3D shapes that match the picture। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग इस ये हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से इनकी नेम्स लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, आपको ये जो दिख रहा है ये क्यूब दिख रहा है मुझे, तो है ना। ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल्स है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, CUBE, क्यूब लिख दीजिए। अब आप यहां जो देख पा रहे हैं ये क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है आपको, तो ये कोन है, तो यहां पे कोन आ जाएगा। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक कैसा होता है, सिलेंडर का शेप में होता है, तो आप यहां पे सिलेंडर लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए क्या स्फीयर है, तो यहां पे स्फीयर लिख दीजिए। और ये आपको पता है क्यूबॉइड है, तो QBOID, ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड।
तो आई होप इन सभी जो शेप्स है, इन शेप्स आप डेली लाइफ में देखते हैं, डेली आप इन सब का यूज भी करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गया। अब जो मेन पॉइंट है ना, इसके हमें वो समझना है, जैसे क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, इन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बना रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखो क्यूब क्या होता है। क्यूब जो होता है ना बच्चों, ये जो है रेक्टेंगल के शेप से मिलके बनता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है इसका, ठीक है। यानी इसमें ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये रेक्टेंगुलर फेस है, इसको हम लोग फेस बोलते हैं। तो इसमें फेस होते कितने हैं, तो देखो बच्चों, फेस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 6 फेस होता है। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होगा और 12 एज क्या होता है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये साइड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा साइड्स है, ये जो है ना, ये इनके एज है, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है, या कॉर्नर कह लीजिए आप। तो ये जो वर्टेक्स लिखो या कॉर्नर लिखो, एक ही बात है। तो ये जो है ना, ये कॉर्नर जो है ना बच्चों, आप इसमें काउंट करेंगे ना टोटल, तो 8 कॉर्नर्स है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत हायर क्लासेस तक आपसे पूछे जाते हैं। फेस बताइए कितने होते हैं, एज बताइए कितने होते हैं ना, कॉर्नर या वर्टेक्स कितने होते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फेस समझ में आ गया कि फेस किसको बोलते हैं, है ना। ये हमारा फेस हो गया, है ना, ये हमारा फेस हो गया, ये फेस हो गया, इसके अंदर वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया। टोटल फेस जो है इसके अंदर, वो जो है हमारा 6 होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए क्यूब की बात कर लें। तो क्यूब जो होता है ना, ये आपका स्क्वायर से मिलके बनता है। ये किससे बनता है, स्क्वायर से। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए। ये स्क्वायर से मिलके बनता है और ये रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है ना। इसका जो शेप होता है 2D, यानी रेक्टेंगल से हम क्यूबॉइड बना लेते हैं, स्क्वायर से हम लोग क्यूब बना लेते हैं। तो ये इनके फेस तो वही सेम होता है इसमें। और क्यूब में क्या होता है, जितने फेस रेक्टेंगल इसमें क्यूबॉइड में होता है, उतने ही फेस होते हैं इसमें भी। तो क्यूब में 6 फेस हो जाएगा, 12 एज हो जाएगा और 8 कॉर्नर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बच्चों कोन, है ना। कोन देखिए क्या होता है। कोन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, ये तो एक कर्व फेस हो गया। ये क्या होता है, एक कर्व फेस होता है। और ये क्या है, फ्लैट फेस होता है। ये क्या होता है, फ्लैट फेस होता है। तो आप इसके अंदर 2 फेस होंगे, एक क्या होगा बच्चों, फ्लैट फेस हो जाएगा और एक कर्व फेस हो जाएगा। तो आप इसको 2 फेस कह सकते हैं, ठीक है। और एज की बात करें तो एज इसमें 1 है। कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर भी 1 है, ठीक है ना। ये कॉर्नर हो जाएंगे, समझ रहे बात को, और 1 एज हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कोन में क्या होता है, 2 फेस होता है, 1 एज होता है और 1 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है। फेस जो होता है, एक फ्लैट फेस होता है और एक कर्व फेस होता है। फ्लैट फेस क्या होता है, कर्व फेस क्या होता है, ये भी आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर को अगर ध्यान से देखो आप, तो इसमें देखो क्या है, फ्लैट फेस 2 होता है। ये जो है ना हमारा फ्लैट फेस है, ये क्या है, फ्लैट फेस है। और ये क्या है, फ्लैट फेस है। तो 1 और 1, 2 फ्लैट फेस हो गया और 1 कर्व फेस हो गया। तो टोटल 3 फेस हो गए इसके अंदर। तो 2 फेस और 1 फेस, कितने फेस हो जाएंगे इसके अंदर, 3 फेस हो जाएंगे। एज कितने हो जाएंगे, 2 एज हो जाएंगे। ये रहा ना एज, ये एज हो जाएगा इसका, ठीक है। और कॉर्नर तो बच्चे इसमें कहीं है ही नहीं, तो 0 कॉर्नर्स होगा, ठीक है। तो आपको क्यूबॉइड, क्यूब, कोन और सिलेंडर के जो भी फेस कितने होते हैं, कितने क्यूब्स होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है ना, वो एक और भी है बच्चों, पैरामाइड्स, है ना। तो पैरामाइड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो पैरामाइड्स क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर फेस होता है, स्क्वायर फेस होता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाले पार्ट जो देख पा रहे हो ना, ये क्या है, स्क्वायर फेस है, ठीक है। और आप ये जो फेस देख पा रहे होंगे, ये फेस जो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ये जो देख पा रहे होंगे या फिर ये देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग ट्रायंगुलर फेस बोलते हैं। तो पैरामाइड जो होता है ना, उसमें चार्ज होता है ना, ट्रायंगुलर फेस होता है, ये ध्यान रखेंगे आप।
राइट। इसके अंदर ये जो है ना स्क्वायर फेसेस होती है, ठीक है। अच्छा, एज कितने होते हैं? 8 होते हैं इसके अंदर एज। और वर्टेक्स कितने होते हैं? 5 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्फेयर देखो, स्फेयर क्या होता है बच्चों? इसमें कर्व सरफेस होता है, एक ही कर्व सरफेस होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखना था। इनके बेसिस पे जो है ना एक्सरसाइज जो सेल्फ प्रैक्टिस 13A है वो आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए उनको भी देख। 13A में आपसे क्या पूछ रहा है? राइट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं बच्चों और इनका आपको नेम लिखना है। जैसे ये कौन से ऑब्जेक्ट है, ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये किन के एग्जाम्पल्स है। ये तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो शेप दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। तो यहाँ पे आपको क्यूबॉइड लिखना है, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं सर्कल, यानी सर्कल जैसे है, तो सर्कल से क्या बनता है? स्फीयर बनता है। तो यहाँ पे आपको स्फीयर लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्या दे रखा है? ग्लू स्टिक दे रखा है। तो ये ग्लू स्टिक कैसा है? सिलेंडर का शेप में है, CYLINDER सिलेंडर। अच्छा, ये जो आइसक्रीम है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था ना, उस कंसेप्ट के बेस पे ये आपके सारे हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करें? अ सिलेंडर हैज डैश एज। तो सिलेंडर में कितने एज होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सिलेंडर में 2 एज होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं अ कोन हैज डैश एज एंड डैश फेस। तो कोन में कितने एज होते हैं? तो कोन में अगर मैं एज की बात कर लूँ ना, तो 12 एज होता है, राइट, और 6 फेस होता है। अच्छा, अब कह रहे अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ फेस, यानी एक स्क्वायर पिरामिड में कितने फेस होता है ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो अगर मैं इसमें फेस की बात करूं, फेस रेक्टेंगुलर फेस कर लूं या वैसे, तो जनरली आप इसमें 5 फेस लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कंबाइन होगा, 4 जो है वो ट्रायंगुलर फेस होते हैं और एक स्क्वायर फेस होता है। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 5 फेसेस हो जाएंगे, राइट। 4 जो होंगे वो ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और एक स्क्वायर फेसेस होता है। तो टोटल मिला के 5 फेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है स्फीयर हैज डैश कर्व फेस। तो वो एक ही होते हैं, स्फीयर में कितने होते हैं? एक ही तो कर्व फेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है क्यूबॉइड हैज डैश एज। तो क्यूबॉइड की अगर बात करूं बच्चों, तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है? एक ही जैसे होते हैं। तो इसके अंदर आपको सिंपल से लिख देना है कि क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं। एज की अगर बात करें तो 12 एज होता है, और वर्टिसीज की बात करें यानी कॉर्नर की बात करें तो 8 हो जाएगा, और फेस की बात करें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं एफ में अ क्यूब हैज डैश फेस। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? जितने क्यूबॉइड में फेस होते हैं उतने इसमें भी होते हैं, तो 6 हो जाएगा। अच्छा, अब जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपको थोड़ा सा लॉजिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं पढ़ के आपको पहले समझाता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी द नेट ऑफ द क्यूब्स। अच्छा, यहां पे देखो ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, नेट ऑफ द क्यूब है। तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, और आपको ये समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से बच्चों इसका फोल्डिंग टाइप बना करके आपको समझाऊंगा। ऐसे इस फिगर में आप अच्छे से क्लियर नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसका अलग से एक्टिविटीज के बेस बना करके, यानी हम इनका एक प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे, इसका क्यूब कटिंग करके, जिसे कि आप समझ पाओ। फिलहाल तो ये समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेन कंसेप्ट होता है ना बच्चों, वो ये देखना होता है। जैसे आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये 6 स्क्वायर है, और इस स्क्वायर से हमें क्या बनता है? क्यूब बनाना पड़ता है। यानी 2D फिगर से, यानी 2D शेप से हमें 3D शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नेट। उसको हम लोग नेट बोलते हैं, है ना। तो इसके थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊंगा, तब जा करके आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, और वहाँ पे कटिंग करके समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ये रैंडमली मैं टिक कर दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है
है ना। ये तो बेसिक 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। नेट ऑफ क्यूब को अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर आप इनका एक्टिविटीज के थ्रू आप मुझे बता दीजिए जिससे कि मैं क्लियर हो जाऊँ, राइट। ऐसे आप समझ नहीं पाओगे नेट ऑफ क्यूब को। तो मैं अलग से इसका वीडियो लेकर के आऊँगा, सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा जो थोड़ा सा लंबा भी बनेगा, बट हाँ अलग से समझ आ जाएगा आपको, है ना। इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्या होता है ना, कटिंग करके इस बॉक्स से हमें क्या करना है, क्यूब बनाना होगा, ठीक है ना। कैसे क्यूब बनाएंगे, जैसे 2D फिगर से कैसे हम 3D फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे क्यूब बनाना हो या क्यूबॉइड बनाना हो या सिलेंडर बनाना हो, है ना, तो इनको कैसे हम 2D से 3D में बनाएंगे, ये बात को सीखना है। तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।